पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस भरोसा खो चुकी है? जनता के बीच कांग्रेस का भरोसा अब नहीं है, गांधी परिवार से भरोसा खो चुकी है। ये बातें पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की ओर से कही गई हैं। धान खरीदी से लेकर जितने भी वादे अभी तक सरकार ने किए हैं, उनकी मेरे से बहस हो जाए। खो चुकी है कांग्रेस, जनता के बीच में भरोसा खो चुकी है, कि गांधी परिवार का भरोसा खो चुकी है, कि कांग्रेस अपने विधायक या सांसदों से भरोसा खो चुकी है, कि 3 विदेशी सांसद हैं वो भरोसा नहीं करते। छत्तीसगढ़ के जनता के भरोसे की यदि वो बात करते हैं तो मैं बार बार हर मंच से बोलता हूं कि धान खरीदी से लेकर उनके जितने भी वादे उस सब में खुली बहस हो जाए, विपक्ष से बहस हो जाए ना, मेरे से बहस हो जाए, बोलता हूं मैं तो। इधर राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह 1 दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने पोहरी विधानसभा में आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि अगर सिंधिया तोप होते तो नरेंद्र सिंह तोमर को क्यों मिलता एमपी में चुनाव का प्रभार। अब सिंधिया का भविष्य बीजेपी के हाथ में है। जनता के मत को बेचकर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्हें कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसके अलावा अन्य नेताओं का कांग्रेस में स्वागत है। भाजपा के लिए सिंधिया जी इतनी बड़ी तोप होते तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को क्यों प्रभार दिया गया है कैंपेन कमेटी का। लेकिन मेन बात यह है कि सिंधिया जी की क्या भूमिका है कि हमारे हाथों में थोड़ी है, भाजपा के हाथों में है, वो लोग तय कर रहे हैं, उनसे पूछिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे, सीधे रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, जब सिंधिया कांग्रेस में थे उस समय भी हमने देखा था, क्योंकि ये दोनों ही दिग्गज नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं और राजनीति को लेकर दोनों में हमेशा प्रतिद्वंद हमने देखा है। हमेशा इस तरह की तस्वीर और खबरें अक्सर सामने आती रहती थी। लेकिन अब जब सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं तो इसी को लेकर अब बयान दिया जा रहा है कांग्रेस के दिग्गजों की ओर से। देखिए, कांग्रेस के दिग्गजों की तरफ से तो दिया ही जा रहा है, लेकिन ये अदावत बड़ी पुरानी है। जयवर्धन की बात करें या फिर दिग्विजय सिंह जी की बात करें, जयवर्धन और दिग्विजय सिंह जी के निशाने पर लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया है। 2 दिन पहले भी उन्होंने वही सब बातें याद की कि यदि महाराजा नहीं बिकते, बाकी लोग नहीं जाते, तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती। तो बार बार ये बात कहकर कहीं ना कहीं चंबल ग्वालियर में सिंधिया को कमजोर करने की रणनीति है भारतीय कांग्रेस की, क्योंकि सिंधिया गए तो वो जो पुराना मलाल है वो तो दूर होगा नहीं। तो उस मलाल के जरिए चुनावी वर्ष है तो इस तरह के बयान देखने को मिलते रहते हैं और ऐसा लगता है कि अदावत और बढ़ने वाली। जहां तक नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर बहुत बड़े लीडर हैं, लगातार मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। और सिंधिया जब भारतीय जनता पार्टी में जुड़े तो उनको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जिस तरह से अमित शाह यहाँ पहुंचे उसके बाद से चीजें बदली है। और दोनों के बीच में हम देख रहे हैं कि अब जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि आते हैं या नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं तो साथ ही यहाँ पहुंच रहे, तो एक संवाद के बीच इस सामंजस्य बिठाने का प्रयास भी किया और दिखाने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम एक साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया ही रहने वाले, इसलिए बार बार निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाते हैं और आने वाले दिनों में ये और जमकर गरमाएगा, क्योंकि चंबल ग्वालियर बहुत महत्वपूर्ण है। जया जी, शुक्रिया आपका मनोज जी, फिलहाल जानकारी के लिए। ये बात बिल्कुल